वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कल पिछले वीडियो में बात कर रहा था इंग्लिश कैसा पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं और जो इंटर कॉलेज के हैं बच्चे, हाई स्कूल इंटर, उनके लिए ग्रामर जो है ये सेम होता है। तो हमने बहुत सारी बातें किए थे इंग्लिश के थ्रू कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। जब हम एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक योजनाबद्ध से हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा पढ़ाई जो होता है सुचारू रूप से वो पूर्ण हो जाता है और मन में ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है, मन में उससे ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, मन में उससे कोई बोरिंग नहीं होता है। इसलिए क्या है कि हम योजनाबद्ध होकर के पढ़ाई करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगता है जी। तो हम बात किए थे सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस होता क्या है। इसके पहले हमने बात किया था अल्फ़ाबेट के बारे में, तो सारी बातें पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। तो हम बात करेंगे सेंटेंस, एक काइंड्स, टाइप्स और शॉर्ट्स। ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, प्रकार। चाहे आप काइंड्स कह लीजिए, टाइप्स कह लीजिए या फिर चाहे शॉर्ट्स कह लीजिए। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस या शॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो अधिकतर कहा है सेंटेंस के साथ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और एक दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम पहले बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कि वास्तव में काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। एक्चुअली रूप से अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखा जाए तो तीन प्रकार का होता है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ये तीनों सेंटेंस अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, जब आप नरेशन पढ़ते हैं, जब आप क्लास पढ़ते हैं, जब आप कंजंक्शन पढ़ते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। कब वह सेंटेंस का निर्माण हो रहा है, कब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो रहा है, कब वो कंपाउंड का सेंटेंस निर्माण हो रहा है। ये सारी बातें क्या हैं आप इसी में जानेंगे। और हम पहली बात करते हैं सिंपल ऑप्शन, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ये 5 सेंटेंस आते हैं। 5 सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत 5 सेंटेंस आते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं,
स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांचों प्रकार के जो सेंटेंस हैं, काइंड्स हैं, ये सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। असर्टिव सेंटेंस ये निश्चयात्मक सूचक वाक्य हैं, प्रश्न सूचक वाक्य हैं, आज्ञा सूचक वाक्य हैं और विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य हैं। ये इच्छावाचक वाक्य हैं। तो हम इसको एक डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे कि वास्तव में असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है इस सेंटेंस का, हम इसके बारे में जानेंगे। और इंट्रोगेटिव का निर्माण कैसे होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे हो रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस का क्या क्राइटेरिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या कंसेप्ट है। तो हम डिटेल बाय डिटेल हम एक एक सेंटेंस को उठाएंगे और आप अपने नोट्स में लिखते चले जाइएगा। मैं यहाँ पर बोलेंगे भी और कुछ पॉइंट हैं लिखते जाएंगे। और आप क्या हैं, अगर आप लिखने में कमज़ोर हैं तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन से आप फिर अपने नोट्स को तैयार करेंगे तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका सिलेबस जो है एक सही समय पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ये मत सोचिए कि सर ऑफलाइन में डिटेल पढ़ाते हैं, क्या ऑनलाइन भी डिटेल पढ़ाएंगे। बिल्कुल, जो ऑफलाइन होता है वही हमारा ऑनलाइन होता है, वही बिल्कुल एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं। और एक एक पॉइंट पर हम जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उस पर हम बातें करते चले जाएंगे। ये रहा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम देख लेते हैं तो वास्तव में होता क्या है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला क्वालिफायर, क्वालिफायर। दूसरा होता है सॉरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ये दो पार्टों में क्या है बटा हुआ है सेंटेंस। अर्थात सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको आप एक इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख लीजिए और हम आपको डिटेल में लिखाएंगे। सब्जेक्ट को हम दो पार्टों में बांटते हैं, क्वालिफायर, क्वालिफायर और हेडवर्ड, हेडवर्ड। इसी को हम नाउन कहते हैं। अर्थात हेडवर्ड ही क्या है, नाउन का कार्य करता है। ये क्वालिफायर जो होता है ये
तीन तरीके से अपने बाद आने वाले हेडवर्ड को क्वालिफायर करते हैं। हम इसकी बात कर लेते हैं कि वास्तव में वो तीन तरीका क्या है जो हेडवर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो पहला होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, इसे डिटरमिनर भी कहते हैं, डिटरमाइनर कहिए। दूसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। ये वास्तव में क्वालिफायर जो होता है ये तीन तरीके से क्वालिफायर करता है अपने बाद आने वाले हेडवर्ड को, अर्थात नाउन को। डिटरमिनर भी, ये भी तीन तरीके से डिटरमाइन करता है अपने हेडवर्ड को। आर्टिकल्स के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, और तीसरा होता है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। ये डिटरमिनर भी तीन तरीके से डिटरमाइन करता है हेडवर्ड को। आर्टिकल्स हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और पजेसिव एडजेक्टिव। मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न इंग्लिश में ये डिमोन्स्ट्रेटिव को एडजेक्टिव कहा गया है, पजेसिव को भी एडजेक्टिव कहा गया है। पजेसिव केस दो होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव वर्ड में, पजेसिव वर्ड के अंतर्गत दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, एक एडजेक्टिव है, एक प्रोनाउन है। इसी तरह डिमोन्स्ट्रेटिव भी, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के अंतर्गत दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पहला है एडजेक्टिव है, दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम कंपेयर करके, तुलना करके हमें पढ़ना है कि वास्तव में जब हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताएं तो आपको वहीं उसी वक्त डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप क्लियर हो जाए, नहीं तो अब कन्फ्यूजन बना रहेगा कि सर ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन न बना रहे, इसलिए कंपेरेटिव ये पढ़ाई करना है। एक कहा जाता है ग्रामर क्या है, चैन सिस्टम होता है, एक दूसरे कड़ी से जुड़ा होता है, कहीं न कहीं ये लिंक सिस्टम, चैन सिस्टम है। हर टॉपिक एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हम उस चैन सिस्टम के माध्यम से हम पढ़ाई करेंगे। हम बात करते हैं ये सब्जेक्ट, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट के ही कार्य करते हैं। ये जो पोर्शन है सभी क्या है, आपका सब्जेक्ट का ही कार्य करेंगे। वह प्रेडिकेट का पोर्शन है ही नहीं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें क्या हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत होती हैं। और हम अब देख लेते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। ये हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया। आप कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये बिंदु, ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। और हमारा आशा है, नहीं विश्वास है कि समझ में आ गया होगा कि वास्तव में सब्जेक्ट एक ही वर्ड क्या है, सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, कई वर्ड मिलकर भी क्या है, सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो जब कई वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, कई वर्ड मिल करके, तो उसका क्रम होता है। अगर कई वर्ड मिलकर काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का, तो सर्वप्रथम उसका नेम होना चाहिए,
फिर नेम के अनुसार वर्क होना चाहिए, वर्क होता है। वर्क के अनुसार क्या है, प्लेस होता है। ये अगर कई वर्ड मिल करके काम सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो नाम के अकॉर्डिंग काम होता है, काम के अकॉर्डिंग प्लेस होता है। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए।